ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बताने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि के बारे में। जी हां, मिथुन लगन की आज मैं बात करने वाला हूं। मिथुन लगन कैसा रहेगा मिथुन लगन के जातकों के लिए ये मई का ये महीना। जैसा कि हम जानते हैं, पहली मई को हमने सूर्य को पीड़ित होते हुए देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, एक भौगोलिक घटना हुई है। लेकिन बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला है कि वही परिस्थिति कुंडली में भी होती है। जी हाँ, आगे मैं बताता हूँ कि किस परिस्थिति की वजह से सूर्यदेव अभी भी ग्रहण योग से पीड़ित है और क्यों अभी भी संघर्ष राहु और सूर्य के बीच में हो रहा है। अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आइए बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के बारे में। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, मिथुन लगन आपके लगन के मालिक बुध 12वें घर में काल सर्प दोष का नाश करते हुए विराजे है। आपकी बुद्धि को, वाणी को वह स्थान में बैठा करके 12वें घर में बैठ करके विराजे है। वहीं पर अगर आपकी लाभ स्थान में अगर आप नजर रखें, मेष राशि राहु चंद्रमा और सूर्य के साथ में है, यानी कि राहु और चंद्रमा का हमने विषयोग देखने को मिला है। सूर्य और राहु का ग्रहण योग देखने को मिला है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही साथ में है, यानी कि उस दिन अमास का हमने अनुभव किया है। अमास भी थी उस दिन। और पूर्ण रूप से मिथुन लगन को शुभता देते हुए कर्म स्थान में 10वें घर में दैत्य गुरु दानव गुरु यानी कि देव गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही साथ में है और आपके भाग्य स्थान को जबरदस्त जोर देते हुए विध्वंसक योग बना करके उच्च के शनि और मंगल है और पंचम भाव में केतु विराजे है। तो ये कुछ नाप तोल के ये ऐसी कुछ परिस्थितियों को निमंत्रण दिया है 9 ग्रहों ने। अब राहु चंद्रमा के साथ पीड़ित है, राहु माफ कीजिएगा, चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित होता है, तो राहु चंद्रमा के साथ पीड़ित है और चंद्रमा सूर्य के साथ भी पीड़ित है। सूर्य चंद्र जब भी इकट्ठा होते हैं तो अमास का निर्माण होता है। सूर्य जब भी राहु के साथ में जाते हैं वो ग्रहण दोष बनाते हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं। अब ग्रहण बनते बनते कुंडली में कुछ दिन चलेगा, तकरीबन 15 दिन, और 15 तारीख के आसपास जैसे ही सूर्य उच्च अवस्था से निकल करके वृषभ राशि में जाएंगे, इसका मतलब काल सर्पदोष का वो नाश करेंगे। और जैसे ही 9 ग्रह के राजा पीड़ित अवस्था से बाहर निकलेंगे, यानी कि बाकी के बच्चे 9 ग्रहों को वो लाभदायक परिस्थितियों को निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि 9 ग्रह के राजा है। पीड़ित अवस्था में जरूर है, लेकिन बाकी के ग्रहों को वो जो 7 ग्रह है उनको वो राहत भरी सांस देने वाले हैं। और वहीं पर केंद्र में शुभता देते हुए गुरु और शुक्र है। तो अगर आप बिजनेस, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी टेक्निकल लाइन में अगर आप काम कर रहे हैं, आप बिजली के उत्पादन के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या उसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में, तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को निर्माण वो देने वाला है। तो अपनी बात को मैं पूर्ण रूप से शुरू करता हूं और आज मैं बताने वाला हूं मिथुन लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, 9 ग्रह की परिस्थिति आपको बड़ी जबरदस्त ऊंचाई या परिस्थिति को निर्माण कर रही है, यानी कि पुराने जो भी आपके गांव थे, पुराने जितने भी आपके चोट थी या फिर आपके दर्द थे, आपकी बीमारियों को वो नाश करने वाला है। यानी कि अगर आप ऐसी किसी भी परिस्थिति से पीड़ित थे तो रिकवरी होना ये पक्की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप सेल्स में काम कर रहे हैं तो लगन के मालिक जब भी 12वें घर में जाते हैं तो एक्साइटमेंट वाली शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा,
सेल्स वालों के लिए इसलिए क्योंकि हमेशा टारगेट की तलवार लटकती रहती है उन पे। तो आप विद्यार्थी है चाहे आप वर्किंग प्रोफेशन है, एक्साइटमेंट भरा ये महीना होने वाला है। तो आपको करना क्या है, फोकस होकर के आपकी दृष्टि, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशन है चाहे फिर आप स्टूडेंट हैं, आपकी दृष्टि आपके टारगेट की तरफ आप रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों को निर्माण करने वाला है। आपके अगर स्टूडेंट है, आप बाहर विदेश जाने की अगर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उच्च अवस्था में सूर्य है, सूर्य पीड़ित जरूर है, याद रखिएगा लाभ स्थान में सूर्य चल रहा है, पीड़ित अवस्था में चल रहा है, लेकिन उच्च अवस्था में मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना गया है, यानी कि पिताजी से लाभ, आप विदेश जाना चाहते हैं तो लाभ, आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। अब वर्किंग प्रोफेशन के लिए मैं बात करना चाहूँगा। वर्किंग प्रोफेशन जॉब में अगर आप काम कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर सेल्स में हैं, आप आयुर्वेदिक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके लिए ये महीना बड़ा प्रॉफिट कमाने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, यानी कि बिजली के रिलेटेड कोई उत्पादन में, आप वायर के रिलेटेड उत्पादन है कर रहे हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टर का ही क्यों ना काम कर रहे हैं, वायर के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, एलईडी लाइट्स बनाना या अन्य कोई इंडस्ट्री में आप एसोसिएटेड जहाँ पे बिजली का या बैटरीज का कुछ काम है, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप है तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा। अब वहीं पर जैसा कि आप लगन में देख सकते हैं, आपको लगन में शुभता दे रहे हैं दोनों देवगुरु और दानव गुरु। इसका मतलब ही यही है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल या अन्य कोई इंडस्ट्री में है तो आपके लिए ये महीना नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ज़रूर करेगा। अगर आप बिजनेस में उतार चढ़ाव देख रहे हैं और पिछले कुछ महीने आपके ठंडे रहे थे या कैश फ्लो नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैश का भी फ्लो होगा, इनकम भी होगी। तो ऐसा रहेगा मिथुन लगन के लिए मई का ये महीना। ऐसी वक्त के परिस्थितियों को मैं कहना चाहूँगा, ऐसे वक्त में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना, आप किसी भी जगह पे सेविंग करते हैं तो लाभदायक सिद्ध होगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या कुंडली ही दिखाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो मेरा संपर्क आप कर सकते हैं। नमस्कार।